अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम वालेकुम तलबा? सर। कैसे हैं? तबीयत ठीक है? जी सर। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ यस रही है सर, आ रही आपकी है आपकी आवाज़। आवाज। अच्छा, आप हजरात ने इस सबक को घर पर मुकम्मल पढ़ लिया भाई? कल की वीडियो में हमने ये सबक पूरा मुकम्मल करवाया था ना आपको? तो बोलता क्यों नहीं है भाई? अल्लाह ही खैर करे, जवाब ही कोई नहीं देते जी भाई। सर, आपने करवाया था। और क्या बोला था कि इसके अल्फाज मैंने घर पे कर लीजिएगा, कर लिए? हाँ जी सर, मैंने तो कर लिए। बस शाबाश। दो ही थे सिर्फ। अल्फाज मैंने बोले थे, 3 खुशखत करने को बोले थे, ठीक है? हाँ सर, मेरी एक पेज बाकी है, वो दो पेज हो गई थी। चलें, कोई बात नहीं, आज मुकम्मल कर लीजिएगा मेरे दोस्त, कोई मसला नहीं है। ग्रेड बन सर मेरी जाए। 2 पेज राइटिंग हो गई थी। जूम। सर मेरी 2 पेज राइटिंग हो गई थी। हाँ, तो एक और करें ना। जूम ऑनलाइन क्लास है, सबक है। आज मैं कर लूंगा। शाबाश। अजमत के क्या नाम है सबक का? अजमत के निशान। हिम्मत का निशान। मकानी अजमत के निशान। ठीक है, आज हम करेंगे इसका मशकी काम। कॉपी खोल लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए और हाथ में कलम थाम लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर, कौन कौन आया हुआ है क्लास में? जरा मैं देखूं तो सही, मैंने तो देखा ही नहीं है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है हमारे? हैं जनाब हजरत आज़ान अहमद सिद्दीकी साहब, भाई हब्बान आतिफ जमील साहब, एस एम हम्माद साहब, मुस्तफ़ा खान साहब और फरहान आसिफ साहब। बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। साइम था, मशहूद था, अब्दुल दयान था, ये लोग पता नहीं कहाँ हैं। पानीपत के मैदान में कितनी मशहूर जंगें हुई हैं? जी भाई। भाई फरहान आसिफ साहब का तो माइक ही बंद है। अजान अहमद सिद्दीकी साहब, पानीपत के मैदान में कितनी मशहूर जंगें हुई हैं? बताओ भाई। जनाब आज़ान अहमद सिद्दीकी साहब, आप बताएं, पानीपत के मैदान में कितनी जंगें हुई हैं? जवाब ही नहीं देते। हब्बान आतिफ जमील साहब। सर 3। शाबाश। पानीपत के मैदान में 3 मशहूर जंगें हुई हैं। सवाल नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी सर। हाँ, कल हमने सबक पढ़ा दिया था ना, अजमत के निशान। ठीक है, आज हम उस सबक के सवाल जवाब कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी खोल के सवाल जवाब लिखना शुरू करें। अल्फाज माना जो है ना, आपको घर से करने के लिए दिए थे। माइक बंद कर दीजिए। हमाद, हमाद, माइक खोलिए हमाद। यस सर। क्या जवाब है बताइए, जवाब दीजिए। सर सवाल पढ़ के बता दें। क्यों? आपको नजर नहीं आ एक रहा? क्लास। आपको सवाल नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे लिखा हुआ? हमाद, आप जवाब दीजिए, आपको सवाल लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? चार देखकर इसके अफसर ने इसे क्या मशवरा दिया? सुल्तान लोदी की फौज को शिकस्त से दोचार देख के इसने अपनी फौज को क्या किया? जगह सर
ये कि आई आपको आगे सर आ रहा नहीं आप लोग मुझे, घर पे रीडिंग कर अभी ही आ नहीं रहा रहे। ध्यान से निकल गया सर। ये आप लोग जो है ना घर पे रीडिंग कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब अंदाजे से यही हो रहा है ना कि मैं तो मेहनत करा रहा हूँ लेकिन आप हजरात पढ़ ही नहीं रहे हैं घर पर। अंदाजा हो रहा है मुझे। कल पूरा का पूरा आप हजरात को चैप्टर पूरा पढ़ाया और आप आज कह रहे हैं सर जहन से निकल गया। ये तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप नहीं पढ़ रहे सही तरीके से। तो बहुत अफसोस की बात है। जब एक टीचर आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि भाई घर पे ये सबक बार बार पढ़ें, ठीक है, रीडिंग करें, सब कुछ करें, तो बच्चों आप लोग खुद भी तो जिम्मेदारी निभाएं ना। ये तो इंतहाई गलत बात है कि अगर बच्चे जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो ऐसे आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में, हर लेक्चर में, हर जूम पर, सब कुछ, हर तरफ तो मैं आपसे कह रहा हूँ। सिर्फ राइटिंग करना तो काम नहीं है ना भाई, राइटिंग के साथ रीडिंग करना भी तो काम है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। उस्ताद तो सिर्फ आपको बेचारा कह ही सकता है ना, समझा ही सकता है। आप मैदान से निकल जाएं, आप सलामत रहे। आप सलामत रहेंगे तो सिपाही फिर जमा हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता और अगर खुदा न खास्ता आप ही ना रहे तो मुकाबले का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी उस सिपाही ने दर हकीकत बादशाह को मैदान जंग से जाने का कहा कि भाई आप चले जाएं, अगर आप यहाँ रहेंगे तो जो है ना वो, अगर आपको ही कुछ हो गया, आप शहीद हो गए तो क्या होगा। अगले सवाल का जवाब देंगे हमें मुस्तफ़ा खान। अभी मैं सवाल लिख रहा हूँ, जब तक मुस्तफ़ा खान आप सवाल का जवाब सोच लें। इब्राहिम लोदी ने अपने अफसर की बात का क्या जवाब दिया? जी हमाद, तो हमाद नहीं, मुस्तफ़ा खान। इब्राहिम लोधी ने अपने अफसर की बात का क्या जवाब दिया? इब्राहिम लोधी ने अपनी अफसर की बात पर इब्राहिम लोधी ने अपने अफसर की बात पर जी, अपने अफसर की बात पर ये जवाब दिया कि लग रहा है आपको भी चैप्टर याद नहीं है। कल जो चैप्टर पढ़ाया लग रहा है आप भी भूल गए। सर आपकी स्क्रीन साफ नहीं आ रही। जी अब्बान जवाब दीजिए। जी प्यारे अब्बान आप जवाब दीजिए। मुस्तफ़ा आपको भी जवाब नहीं आ रहा है, हैरत की बात है। जी प्यारे अब्बान जवाब दीजिए। सर इब्राहिम लोधी ने अपने अफसर की बात पर यह कहा कि मुझे बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए कि मैं इधर ही खड़ा रहूंगा। शाबाश। इसमें ट्रांसफर करूंगा फिर ये कंपनी में जब अच्छा वो कैसे तब आपको
जंग में मर रहे हैं तो मेरा जिंदा रहना बुज़दिली है। मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। चलो भाई अगला सवाल। सर आपकी सर जो आप लिखवा रहे हैं ना सर साफ नहीं आ रहा। साफ नहीं आ रहे हैं? यस सर। सर जो आप लिखवा रहे हैं ना स्क्रीन तो साफ नहीं आ रहा। सर एकदम साफ है। साफ नहीं आ साफ आ रही। रहा है? अब सर साफ नहीं है? सर नहीं आ रहा। अब भी साफ नहीं आ रहा? ऐसे कैसे हो सकता है यार? चलो 1 मिनट रुको, दोबारा स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। अब आ रहा है? बताएं भाई तलबा किराम, अब साफ आ रहा है? जी सर थोड़ा साफ हो एकदम गया। साफ है। वो ये जरा ना जूम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इसलिए ऐसा हुआ। जज़ाकल्लाह सर। जूम के अंदर भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसलिए ऐसा हो रहा होता है। ये लिख लें फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। 3 मिनट आपके पास हैं, ये लिखें फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। कौन सा? जी तलबा किराम लिख लिया, आगे चलें? जी सर सर लिख अभी नहीं। लिया। भाई सवाल नंबर 1 और 2 तो लिख ही लिया होगा ना भाई। यार मैं भी तो आप लोगों के साथ साथ ही लिख रहा हूँ, मैं ना तेज लिख लेता हूँ, आप लोग कैसे आहिस्ता आहिस्ता लिखते हो भाई? ये क्या बात?
बेटे ये सवाल नंबर 8 है। दर्ज है जो ईमान मुकम्मल और ईमान मुफस्सल के अरकान अलग अलग कीजिए। हमारे सामने जो अरकान लिखे हुए हैं ना, अल्लाह और उसकी सिफात को मुताबिक ईमान, अल्लाह और उसके रहमान को मुताबिक ईमान, रसूल और ईमान की किताब सारे अरकान लिखे हुए हैं। ईमान मुकम्मल और ईमान मुफस्सल के अरकान हमने ईमान मुफस्सल के 6 लाइनें हैं, तीनों लिखी। इबादुल्लाह, इबादुल्लाह, इबादुल्लाह। रात 5 सवाल करेंगे सिर्फ। ठीक है, नहीं टोटल करेंगे ही 5। सवाल नंबर ओके 9 सर, और जज़ाकल्लाह। सवाल नंबर 10 आप लोग घर से करेंगे। अभी बताऊंगा सवाल नंबर 9 और 10 में क्या है। ये आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, क्लियर आ रही है और मैं आपको देख भी रहा हूँ, आपकी पिक्चर भी आ रही है, ठीक है ना। सर चौथा वाला सवाल फिर नहीं था क्या? जी दोबारा बताएं। चौथा वाले सवाल का जवाब सिर्फ नहीं था क्या? जी आखिरी बहादुर हो तो ये सब जी यहीं तक है। ठीक है। ठीक ऑप्शन है ना, ठीक ऑप्शन है ना। तीन में से दूसरे वाला में कमल बाग में बयान किया गया, इस पर इंशाल्लाह। सर दूसरा जवाब दिखा दे। ये सवाल नहीं जवाब। ये दूसरा जवाब, ये रहा दूसरा जवाब हजरात के सामने लिखा हुआ है। इधर आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा।
लिखते रहो प्यारे बच्चों, लिखते रहो। लिखते रहो, लिखते रहो। आगे चलते नंबर 3 पे आइए। ईमान अल्लाह ताला की 3 ऑप्शन 24 का बयान है, जिसको ईमान का बयान है, जात और सिफात को ईमान का बयान है। क्योंकि आखिर वाला है जात और सिफात वाला, इस पे क्लिक करें, आपको क्लिक करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तीन ऑप्शन दिए हुए, तीन में से जो सही वाला हो उसको राइट में निशान लगाएंगे। तीन ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करें। तो इसमें कोई का बयान फरिश्तों पर ईमान के बयान दोनों को छोड़ देंगे। जात और सिफात पर ईमान का बयान है, इसके लिए हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। समझ गए? तीसरा है आखिरी में जात और सिफात पर ईमान, इसके हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। चलो आगे नंबर 4 तो पे हर इंसान को मौत जरूर आएगी, मौत जरूर आएगी, मौत जरूर पे निशान लगाएं। ये दुरुस्त जवाब है। आपकी भी गाड़ी में मौत जरूर आएगी, मौत नहीं आएगी, मौत जरूर आएगी। इसको निशान लगा दो। आगे वाला क़यामत के बाद नंबर 5 आगे वाला देखिए। क़यामत के तमाम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। पहले वाले में दोबारा जिंदा किए जाएंगे, इस तरह की एक निशान। जल्दी जल्दी लिखें भाई, तमाम तलबा कराम जल्दी जल्दी लिखें, लेकिन इस बात का इत्मीनान रहे कि राइटिंग अच्छी रहे। और दूसरी बात ये कि आज के सवालात के जवाबात मालूम करते हुए मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि बाज़ तलबा कराम घर पर सबक को नहीं पढ़ रहे। अगर वाकई आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। याद रखें कि असल काम तलबा का यही होता है कि उन्हें लिखना और पढ़ना आ जाए। इधर हकीकत जो आप लोगों को सवाल जवाब और ये अल्फाज माना और अल्फाज जुमले वगैरह लिखवाए जाते हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद यही है ना कि भाई आप अच्छे तरीके से उर्दू लिख और पढ़ लें। अगर आप अच्छे तरीके से उर्दू लिख और पढ़ ही नहीं सकेंगे, ठीक है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? हज़रात मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, आप लोगों के पास अच्छा खासा वक्त है घर में, इस वक्त को कीमती बना लें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये वक्त गुजर जाए और हम जो है ना सिर्फ अफसोस ही करते रहें। इसलिए बार 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 जो आप लोगों को कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ। अफसोस होता है बाज़ औक़ात जब देखता हूँ कि तलबा जो है ना वो उर्दू अटक 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 के पढ़, तो अफसोस होता है बाज़ औक़ात। मुसलमान अपने प्यारे नबी पर एतमाद करते हुए मुसलमान अपने प्यारे नबी प्यारे नबी प्यारे
फरिश्ते नूरानी मखलूक हो, फरिश्ते नूरानी। सर लिख लीजिए। शाबाश। जिन हजरात ने लिख लिया है वो अपनी डायरी में एक डायरी लिख लें, मैं उन्हें डायरी लिखवा रहा हूँ। तो सवाल नंबर 2 लिख लिया होगा सबने। क्लास का वक्त भी बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है। घर का काम, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 खुद से मुकम्मल करें। बहुत आसान है। सवाल नंबर 9 देख ही लिया होगा आप हजरात ने, सिर्फ सही गलत के टिक लगाने, अपनी कॉपी में लिखिए और उसके आगे सही गलत के टिक लगा दें, ठीक है। और सवाल नंबर 10 बहुत आसान है। सर इसके अंदर क्या है, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले 5 मुगल बादशाह। हिंदुस्तान में ना मुगल बादशाहों की बहुत हुकूमत गुजरी है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि हुकूमत के 5 मुगल बादशाहों के नाम लिखने हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने उस्ताद से मदद ले लीजिए। तो मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि आप अपने वालिदैन से मदद लीजिए। वालिदैन भी तो उस्ताद है ना, इंसान के सबसे बेहतरीन उस्ताद उसके वालिदैन होते हैं, ठीक है। तो अपने वालिदैन से मदद लीजिए, 5 मुगल बादशाहों के नाम लिखिए। अपने वालिदैन से मदद लीजिए, 5 मुगल बादशाहों सर के। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ सवाल सर नंबर, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। अब आ रही है। सवाल नंबर 10 में, सवाल नंबर 10 में 5 मुगल बादशाहों के नाम लिखने हैं, ठीक है। इस सवाल में लिखा हुआ है कि आप अपने उस्ताद से मदद हासिल कीजिए। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने वालिदैन से मदद हासिल कीजिए और इस सवाल का जवाब लिखिए, ठीक है। सवाल क्या है, 5 मुगल बादशाहों के नाम लिखने हैं। 5 मुगल बादशाहों के नाम लिखने हैं, ठीक है। समझ आ गई? चल सर शेयर स्क्रीन करना। जी भाई, आ रहा है नजर? जी दोस्तों, आ रहा है नजर? यस अच्छा, सर। आप हजरात ने अब उम्मीद करता हूँ कि काम मुकम्मल कर लिया होगा, ठीक है। टाइम आउट हो रहा है जूम का, ठीक है। मैं इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। जिन लोगों ने काम नहीं लिखा हो या कुछ लिखना रह गया हो, अब से थोड़ी ही देर में ये वीडियो आप हजरात को यूट्यूब के मेरे चैनल पर मिल जाएगी। गूगल क्लासरूम से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये काम देख लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज जुमे का दिन है, खुसूसी तौर पे दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिएगा। अपने घर वालों के लिए भी, मेरे घर वालों के लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा। मुझे कुछ काम भी है, आप हज़रात भी दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला आफियत के साथ वो काम हल फरमा दे। और नमाज़ों का बच्चों खूब एहतमाम करना है, नमाज ना छूटने पाए, नमाज ना छूटने पाए, ठीक है। किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना। किसी भी तालिब इल्म को कोई सवाल पूछना हो तो बता दें, फिर हम क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। एक नंबर है लक्की पुकार लेसन। बोलिए ना, ऊपर जो है लिखा हुआ टाइटल तो लक्की पुकार, इसका अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाएंगे। अपनी कॉपी में खूबसूरत टाइटल पेज बनाएंगे। ये आपके लिए काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।